Hello everyone. In today's 5-minute revision session of statistics, we are going to see how to calculate mean under simple, discrete and continuous series. So without wasting much time, let's get started. देखिए आज का जो क्लास है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मीन को कैसे सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है मीन का अंडर सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज में फॉर्मूला होता है मीन का x प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, राइट। मीन का फॉर्मूला होता है x प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन इन सिंपल सीरीज। अब ये x डी एक्स और n कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स वो देख लीजिए। आपको इस तरह से कुछ सीरीज दी होगी, कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। अब इससे आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको इसमें से एक अज्यूम्ड मीन लेना होता है। सपोज मैं अज्यूम मीन लेती हूँ 3, तो ये जो x है दिस विल बी 3, ठीक है। आपको याद आता होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पहले के क्लासेस अटेंड किए हैं तो फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर्मूले के लिए dx कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स। ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, सपोज आपको ये इन्फॉर्मेशन मार्क्स दी थी, मार्क्स में से आप x को माइनस करोगे तो यू विल गेट dx। दैट मीन्स 1 - 3 इज -2, 2 - 3 -1, 0 1 2 3, और जब इसका आप टोटल लोगे दैट विल बी नोन एज समेशन dx। Now what is n? n means number of observation। कितने नंबर की इंफॉर्मेशन दी थी आपको? यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स की इंफॉर्मेशन दी थी। दैट मीन्स योर n is 6। Now you know the value of each and everything। that is x की वैल्यू 3 है, समेशन dx कितना आता है, n कितना आता है। अब आपको बस सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ गया होगा कि मीन सिंपल सीरीज में कैसे निकाला जाता है। नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले लर्न होने ज़रूरी है। फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। x प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, सेम इसी तरह से आपको कैलकुलेशंस करना है। लेकिन एज यू नो स्टूडेंट्स की डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, यानी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सपोज मार्क्स आर 2 3 4 5 एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 2 3 0 नहीं लेते, 4 ले लेते। चलिए अब इस तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो अगेन यहाँ पे आपको एक x अज्यूम निकालना पड़ेगा, फिर dx एंड देन एफ डी एक्स, और यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी की टोटल, ठीक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी की टोटल आती है यहाँ कितनी आ रही है, 4 + 3 7, 7 + 3 इज 10। तो आपकी n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे 10। अब अज्यूम मीन आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो सपोज मैंने अगर 3 ली तो अगेन यहाँ पे x हो जाएगा 3। एंड dx निकालने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को ध्यान नहीं देना है। जिसमें से आपने x लिए उसमें से आपको x माइनस करना है। दैट मीन्स मार्क्स माइनस x, 2 - 3 -1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 इज 2, लाइक दिस। ये dx निकल जाएगा। फिर आपको f dx निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में आपको f dx पूछा गया है। तो f × dx कर दोगे, इट विल कम -1 0 3 4 × 2 8 इस तरह से। और जब इसकी टोटल करोगे तो ये आएगा समेशन एफ डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों भी वैल्यूज़ है, x है 3, समेशन एफ डी एक्स, इसकी जो टोटल आएगी n है 10। इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करने हैं अंडर डिस्क्रीट सीरीज फॉर मीन और उसे फॉर्मूले में पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, फॉर्मूले लर्न रखिए। फॉर्मूले लर्न रहेंगे आपको तो आपको ये सारे कैलकुलेशन सिंपल आएंगे। चलिए अब फट से देख लेते हैं एक बार कंटिन्यूस सीरीज में आपको मीन कैसे कैलकुलेट करना होगा। आज 5 मिनट यानी 5 मिनट में हमको ये ख़त्म करना है। कंटिन्यूस सीरीज में कैसा फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला होता है अंडर कंटिन्यूस सीरीज इज x प्लस समेशन एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 3 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा मिड वैल्यू।
मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस L1 प्लस L2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज द कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू। तो 0 और 10 की वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम 5, 15 एंड 25। अब मिड वैल्यू में से हमको एक अज्यूम मीन लेना होगा स्टूडेंट्स। मिड वैल्यू में से अगर मैं अज्यूम मीन दैट मीन्स x लेती हूँ 15, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले के लिए हमको x की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट dx। dx कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन वैसे ही मिड वैल्यू में से आपने x की वैल्यू ली है स्टूडेंट्स, तो मिड वैल्यू में से x को माइनस करोगे। 5 माइनस 15 इज -10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 इज 10, लाइक दिस। ये आ गया आपका dx। dx के बाद आप निकालोगे dxi, dx डिवाइडेड बाय i। नाउ व्हाट इज dx डिवाइडेड बाय i, एक ऐसा नंबर जिससे ये सीरीज को आप डिवाइड कर सकते हो और वो सबसे बड़ा नंबर हो। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो 10 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, लेकिन हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 10 है, तो हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1, 0 एंड 1। दैट मीन्स i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू कितनी आ गई, 10, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपका dxi आ गया। नेक्स्ट आपको जो कैलकुलेशन करना है दैट इज fdxi। तो आपको क्या करना होगा, dxi को f से मल्टीप्लाई करना होगा। dxi इंटू f मीन्स फ्रीक्वेंसी, -1 इंटू 2 इज -2, 3 0 0, 4 1 4, और इसकी जो टोटल आएगी वो होगी समेशन fdxi। बस स्टूडेंट्स ये इतना सिंपल है। आई होप आपको क्लियर होगा। x प्लस समेशन fdxi अपॉन n इंटू आई, एक्स की वैल्यू आ गई थी 15, fdxi की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो कि होगी 2, n की वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की टोटल लोगे 4 3 7 और 2 9 एंड i मीन्स 10। इस तरह से आपको वैल्यू डालनी है फॉर्मूले में और कैलकुलेशन करना है। मैंने यहाँ पे कोशिश की कि 5 मिनट में मैं आपको मीन का सिंपल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन समझा पाऊँ। मैंने टेबल एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो देखना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ। आप वहाँ जाके मीन मीडियन मोड का जो मेरा डिटेल वीडियो था वो भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट और कमेंट करना मत भूलिए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट रिवीजन सेशन चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।